3 महीने क्या 1 महीना नहीं चला सकते, वो ताकतवर है। और इलेक्शन में लड़ने वाले ताकतवर नहीं हैं। अगर 5% सिर्फ रेशो है पोलिंग की, तो उसको कौन सी दुनिया जो है वो उस इलेक्शन को इलेक्शन मानेगी। जी इनके लिए स्टेज पे कुर्सी लगानी चाहिए। उल्लू का पट्टा भले जूतों के बराबर भी बैठने के बराबर ना हो। 10 बसें लेके आनी है आपने, अगर आपने चेयरमैनशिप लेनी है तो। चोर भले उसने खुद भेजे होंगे, लेकिन वो एसएचओ को फ़ोन करेगा, एसएचओ खड़ा हो जाएगा। और ये ग्रास रूट लेवल से ही ना हम करप्ट हैं। 8 फरवरी 2024 को पूरे मुल्क में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपकी नज़र में क्या ये इंतखाबात साफ़ और शफाफ होंगे? इस सवाल के जवाब से पहले एक सवाल का जवाब मुझे दे दें। क्या आपको लगता है कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे? काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने तो बड़ी सख्ती से इसके ऊपर कहा हुआ है कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। सर, इस तरह के तो बहुत सारे कंट्रोवर्शियल जो फ़ैसले हैं, मुख्तलिफ जजों ने, आर्मी चीफ ने बहुत सारे बयान दिए हुए हैं। हम किसकी बात के ऊपर ट्रस्ट करें? चले आप फ़िलहाल के लिए तो हमें यही पता है ना कि 8 फरवरी को इंतखाबात हो रहे हैं, अभी तक के लिए तो। अगर होते हैं तो क्या साफ़ और शफाफ होंगे? किसी दौर में हुए हैं साफ और शफाफ? अभी हम हालात हाज़रा की बात कर रहे हैं, आप माजी को छोड़ दें। सर, माजी और हाल जो है वो जुड़ा हुआ है, बल्कि मुस्तकबिल भी फ़िलहाल जुड़ा हुआ है। यानी आपको क्या लगता है, मैं सिर्फ इस सवाल का जवाब जानना चाह रहा हूँ, अवाम से राय ले रहा हूँ। अवाम से राय ये है कि जिस तरह पहले आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, ये सुधरने वाला नहीं है। यानी साफ़ और शफाफ इलेक्शन होते नज़र ये नहीं कभी आ भी नहीं हुए हैं और ना होंगे। क्या वजह? उसकी वजह ये है कि जो चाहते हैं ना अपना इक़्तिदार, वो ताकतवर है। और इलेक्शन में लड़ने वाले ताकतवर नहीं हैं। ये सारे बिजनेसमैन हैं, ईच एंड एवरीथिंग। मुझे कोई एक कैंडिडेट बता दें कि जो बगैर किसी पार्टी को चंदा दिए बगैर उसको टिकट मिला हो। मुझे एक पार्टी के मेंबर का बता दें कि वो पार्टी को फंडिंग नहीं करता है और उसको टिकट दे दिया गया है। यार करप्शन नहीं ख़त्म होगी ना। हम में अवेयरनेस बहुत है, अवाम में अवेयरनेस बहुत है, इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते हम। एक पढ़ा लिखा है, उसने MBBS किया हुआ है या MBA किया हुआ है या मास्टर किया हुआ है, वो इलेक्शन में खड़ा होगा ना, हम उसको वोट नहीं देंगे। हमें पता होगा मलक साहब, चौधरी साहब, फलां बंदा है, इसने हमारे काम आना है। हमारे बच्चों की शादी होनी है, ये गाड़ियाँ लेके आएगा। हमारे घर चोरी हो गई, चोर भले उसने खुद भेजे होंगे, लेकिन वो SHO को फ़ोन करेगा, SHO खड़ा हो जाएगा। हम उसको प्रेफर करते हैं, वो भले मंशियात फरोश हो, भले कब्ज़ा माफिया हो, भले उसमें हर तरह की रंगबाजी पाई जाती हो, हम वोट उसको देंगे। जो पढ़ा लिखा बंदा है उसको वोट नहीं देंगे, आप भी नहीं देंगे, मैं भी नहीं दूंगा, कोई भी नहीं दूंगा, कोई भी नहीं देगा। उसकी वजह ये है कि हम बहसीयत कौम जो है ना, खुद करप्ट तरीन कौम है। हमारे मफादात जो है ना करप्ट लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, ईमानदार लोगों के साथ हमारे मफादात नहीं जुड़े हुए। और ये ग्रास रूट लेवल से ही ना हम करप्ट हैं। एक चेयरमैन बनता है, मेंबर ऑफ काउंसलर बनता है, जो वो भी पार्टी को फंडिंग करता है। पार्टी का लाहौर में जलसा है, वो जनूबी पंजाब का काउंसलर है, उसको पार्टी लीडरशिप की तरफ से हदायत होती है कि 10 बसें लेके आनी है आपने, अगर आपने चेयरमैनशिप लेनी है तो। वो 10 बसें लेके आएगा, उस पर पैसे खर्च होंगे, उसने पैसे कहाँ से पूरे करने हैं। वो काउंसलर बनता है, काउंसलर में क्या चार्मिंग है जिसकी वजह से वो काउंसलरशिप लेगा और इतना खर्चा करेगा। वो सिर्फ पैसा बनाने के लिए लोग सियासत में आते हैं यार। इसलिए मेरे नुक्ता नज़र से इलेक्शन शफाफ हों, गैर शफाफ हों, जमहूरी हों, गैर जमहूरी हों, जमाती हों, गैर जमाती हों, किसी एक जमात को पीछे धकेल दिया जाए या सारी जमातों को आगे ले आया जाए, सब जमातों में करप्शन है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि टोटल जितने भी मसाइल हैं उनकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ हम अवाम खुद हैं, हम अपने नुमाइंदे सही मुंतखब ही नहीं करते हैं। इसमें सियासतदानों का कसूर भी नहीं कह सकते। एक दफ़ा सब सियासतदानों को रिजेक्ट कर दिया जाए, सिर्फ आज़ाद जो पढ़ा लिखा हो उसको वोट दिया जाए, भले वो हार जाए, लेकिन सियासतदानों को बड़ा अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि अवाम जाग गई है। ये हम ना
बेसिकली हम शख्सियत प्रस्त हो गए हैं। वो शख्सियत हमें जो नज़र आ रही होती है बेसिकली वो शख्सियत वैसी होती नहीं है, अंदर खाते और होती है। और हम समझ रहे होते हैं ये बहुत पारसा है, ये जनाब ये गरीबों यतीमों के लिए फंडिंग कर रहा है, ये देखे जी चैरिटी कर रहा है। वो ये नहीं देखते कि ये साथ साथ बाल, क्योंकि यहाँ पे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। तो क्या किया जा सकता है? इलेक्शन, क्या फ़ायदा? अरबों रुपए खर्च होते हैं इलेक्शन पे। हमारी पसंद का, हमारी मर्ज़ी का पढ़ा लिखा बाशऊर जो आवाम की खिदमत के लिए आता हो या आवाम के मसाइल को हल करना चाहता हो, कभी उसको आगे आते हुए देखा है आपने? यहाँ जो भी आता है अपने केस ख़त्म करने के लिए आता है, अपनी पावर के लिए आता है। बेसिकली जितने भी है ना वज़ीर आज़म बनते हैं, वज़ीर आला बनते हैं, MP MNA बनते हैं, इनको प्रोटोकॉल और डबल पैसे करने की लत पड़ी हुई है। ये 5 करोड़ रुपया लगा के आते हैं, 20 करोड़ रुपया कमाते हैं, 10 करोड़ रुपया रिश्तेदारों को कमा के देते हैं, 10 बच्चों को नौकरियां दिलवाते हैं। इनका काम पूरा प्रोटोकॉल। वो जी मियाँ साहब आ गए, MNA साहब आ गए शादी पे जी, इनके लिए स्टेज पे कुर्सी लगानी चाहिए। उल्लू का पट्टा भले जूतों के बराबर भी बैठने के बराबर ना हो। बीइंग ए इंसान, पैसे के बलबूते पे तो वो जहाँ मर्जी बैठ सकता है, लेकिन बीइंग ए इंसान जो उसका करैक्टर है भले वो बिल्कुल ज़ीरो हो। आप मुझे बताएं इस इलेक्शन का क्या फ़ायदा? हम इन इलेक्शनों को बिल्कुल मुस्तरद करते हैं उस वक्त तक जब तक जितनी भी जमातें हैं वो अपने अंदर खुद एहतसाबी ना पैदा करें। उस वक्त हम तमाम जमातों को रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि ये तमाम की तमाम क्रैप्टों का टोले हैं। आप मुझे बताएं कोई एक जमात बता दें कि जिसमें लोटाइज़म ना हो, कोई भी नहीं। तो फिर हम किसको वोट दें? सब मफाद परस्त है ना। चौरी फवाद ने कौन सी पार्टी है जिसको ज्वाइन ना किया हो? परवेज़ खटक है, उसने कौन सी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है? शेख रशीद है, उसने कौन सी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है? उनकी तो अपनी पार्टी है, उसने हर पार्टी को ज्वाइन किया हुआ है। वो हुकूमत को ज्वाइन किया, पार्टी उनकी अपनी। पार्टी वो नून लीग में भी था, वो काफ लीग में भी था, ठीक है। जब उधर से उसको किक आउट किया गया तो फिर उसने अपनी वन पर्सन पार्टी बनाई है, ठीक है जी। वो इसलिए कि और कोई उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता है, तो उसने कहा चलो ऐसे सही। जहांगीर तरीन हो गया, अलीम खान हो गया, फिंगर टिप्स पे हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सारी आवाम को पता है। हुमायूं अख्तर खान है, गौहर अयूब के बच्चे जो थे, उमर अयूब अब है उधर से। तो बात करने का मकसद ये है कि यहाँ पे सारे पावर पॉलिटिक्स के लिए आते हैं, प्रोटोकॉल के लिए आते हैं, थानों में, शहर में, इलाके में चुदराहट के लिए MP MNA बनते हैं। आवाम से उनको कोई सरोकार नहीं है। मेरी बात सुने, जितने जागीरदार हैं, ज़मींदार हैं, वो इलेक्शन लड़ते हैं। वो पटवारी को कब्ज़ा करने के लिए, पटवारी पे, तहसीलदार के ऊपर, थाने के ऊपर कब्ज़े के लिए वो पॉलिटिक्स में आते हैं। उनके बच्चों का ऑर्डर चलता है SHO के ऊपर। उनका तो बहुत बात की बात है ना, वो तो ऊपर की चीज़ है ना। उनके बच्चों का ऑर्डर चलता है, वो जी मियाँ साहब का बेटा आ रहा है, SHO साहब खड़े हो जाते हैं। अवाम को क्या करना चाहिए? अवाम को ये करना चाहिए कि इनको बिल्कुल रिजेक्ट कर देना चाहिए, इलेक्शन का बाइकआउट कर देना चाहिए कि हम इस इलेक्शन को ही नहीं मानते। अगर इलेक्शन नहीं मानेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? वो तो फिर जो अपने उनके थोड़े बहुत वोट हैं वो लेके तो खुद दोबारा इक़्तिदार में आ जाएंगे। भैया दुनिया नहीं देख रही कि अगर 5% ज़ीरो रेशो है पोलिंग की, तो उसको कौन सी दुनिया जो है वो उस इलेक्शन को इलेक्शन मानेगी? मुझे आप बता दें। इलेक्शन का बाइकआउट हो गया, उसके बाद क्या किया? उसके बाद लीडरशिप खुद ब खुद उभर के सामने आएगी। जब इन लीडरों को, इन सियासतदानों को पता चल जाएगा कि हमें रिजेक्ट कर दिया गया है, फिर अपॉर्चुनिटी होगी। पढ़े लिखे अब क्यों नहीं आ रहे हैं? वो कहते हैं यार हमारे पास पैसा नहीं है, फ्लैक्से बनवाने चले जाएं। फ्लैक्से बनवा, आपको मैं कहता हूं कि आप MNA का इलेक्शन लड़ें, हम आपको वोट देंगे। आपका हल्का है, आप पूरे हल्के में अपनी पॉकेट से
फ्लैक्सें नहीं लगवा सकते। आप अपने हलके में अपना डेरा नहीं चला सकते 3 महीने, क्या 1 महीना नहीं चला सकते। आप 1 महीना ये क्या कहते हैं कंपेन इलेक्शन की नहीं कर सकते। आपके पास ना गाड़ियाँ होंगी ना पेट्रोल होगा, ठीक है। वो तो फिर आ जाएंगे ना लोग जो स्पॉन्सर करने आएंगे। वो स्पॉन्सर करने जो आएंगे, आपको स्पॉन्सर करता है, फॉर एग्जांपल एक बंदा 5 करोड़ रुपया स्पॉन्सर कर देता है, ठीक है। कल को वो आता है कि मियाँ साहब मेरा उत्थे कंटेनर पाउडर ਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, तो ज़रा कॉल तो करो ना एसपी साहब ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ कि मेरा कंटेनर छड़े। आपने 5 करोड़ रुपया उसका इन्वेस्टमेंट करवाया होगा, उसने आपके ऊपर किया होगा, आप कंटेनर उसका नहीं छुड़वाएंगे, आपकी मजबूरी बन जाएगी। यानी वो जैसे पंजाबी में कहते हैं काना हो जाना। ਕਾਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਾਣੇ ਨੇ, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया, आपने तो बात ख़त्म कर दी।